में नवनिर्मित इको पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं गंडक तटबंधों पर सुरक्षा कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम कल मधेपुरा, किशनगंज और पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे। चार जिलों की यात्रा पर निकल रहे नीतीश एक बार फिर पश्चिम चंपारण से शुरुआत करेंगे। इस दौरान सिकटा विधानसभा क्षेत्र को बड़ा तोहफा मिलेगा। 300 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम नीतीश कुमार दौरे पर निकल रहे हैं। शुरुआत इस बार फिर पश्चिम चंपारण से होगी, जहां 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। जब सरकार आने वाले हैं तो इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। सड़कें चकाचक हो रही हैं, दीवारों पर रंग रोगन चढ़ाया जा रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है और पुलिसकर्मियों की गश्त भी जारी है। नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाओं जल जीवन हरियाली और हर घर नल का जल का खास ध्यान रखा जा रहा है, ताकि सीएम उन्हें धरातल पर उतरता देख सकें। विभिन्न विभागों जो भी योजनाएं चल रही है उसका शिलान्यास उद्घाटन कराया जाएगा। और साथ ही भी अब देख रहे हैं कि हाई स्कूल प्रांगण में मनरेगा के तहत 2 यूनिट 400 प्लांट लगाए जा रहे हैं। ब्रिक सोलिंग फेबर ब्रिक लगाए जा रहे हैं। साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत पोखरा का सौंदर्यीकरण प्लांट लगाए जाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम सीएम के दौरे की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं और दावा ये कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र को आजादी के बाद का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ऐसे में प्रशासन भी मुकम्मल तैयारी में जुटा है। देश जब से आजाद हुआ, इस सिकटा विधानसभा की ऐतिहासिक ये सौगात है। भूतो ना भविष्यो, ना कभी कोई सोचे होगा। सीएम 2 दिनों तक पश्चिम चंपारण के दौरे पर रहेंगे और पर्यटन के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन होगा, जिसमें इको पार्क भी शामिल है। नीतीश कुमार टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ भी उठाएंगे। शनिवार को सीएम पश्चिम चंपारण से पूर्णिया, मधेपुरा और किशनगंज के दौरे पर निकलेंगे। प्रफुल्ल, न्यूज 18, बेतिया। सीएम नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर में है, इको पार्क का उद्घाटन करेंगे। वहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। वाल्मीकि नगर में पर्यटन को पंख देने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं और यहाँ पे विशेष तौर पर इको पार्क बनाया गया है। इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इको पार्क की तमाम खूबियां हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए विशेष तौर पर बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष तौर पर खिलौनों की व्यवस्था किया गया है और इसमें बच्चे अपना मनोरंजन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस पार्क की सबसे बड़ी खूबियाँ होगी कि एकदम गंडक नदी के किनारे एक मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। इस पार्क में करीब 5 मेडिटेशन सेंटर होंगे, जो यहाँ पे आने वाले पर्यटकों और सुबह जो सैर करने जो आएंगे उनका ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही विशेष पार्क में सभी खूबियाँ होगी। तमाम तरह के पौधे यहाँ इस पार्क में लगाए गए हैं, तमाम तरह के यहाँ फूल लगाए गए हैं। तो बस थोड़ा और इंतजार करना होगा और मुख्यमंत्री आज वाल्मीकि नगर को एक नई सौगात देंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। सीएम नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर में है, इको पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इको पार्क आम लोगों और सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। 8 करोड़ की लागत से तैयार इको पार्क इको टूरिज्म का बेहतर मॉडल है। इको पार्क का चिल्ड्रन प्ले यूनिट, वॉच टावर और मेडिटेशन सेंटर सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। वहीं इको पार्क का गार्डन भी बेहद खास है। पार्क में देसी विदेशी किस्म के कई पौधे हैं। वहीं घूमने के लिए ट्रैक भी बनाया गया है। तो क्या कुछ इसकी खासियत है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के समीक्षा दौरे पर सियासत तो शुरू हो गई है। विपक्ष यहां सीएम पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक अपने क्षेत्र में तो घूम ही सकते हैं ना, और घूमेंगे तो उस क्षेत्र के योजनाओं को देखना, नए योजनाओं का आरंभ करना, पुरानी जो योजनाएं थी उसकी क्या स्थिति है। तो अगर जनता से संवाद करने जा रहे हैं तो उनको क्यों पीड़ा हो रही है? वो तो खुद एसी रूम से राजनीति करना चाहते हैं। गलत प्रयोग नहीं करते हैं, कोई उपयोग नहीं करते हैं सरकारी पैसे का।
नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता ने उनको चुना है लगातार तीसरी बार, तो उनके दुख दर्दों को बांटने जा रहे हैं और समीक्षा करेंगे कि कहाँ कहाँ विकास का जो उनका जो एजेंडा है, कहाँ कहाँ विकास रुका हुआ है, इसलिए वो बिहार के दौरे पर है। पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो जब दौरा पे जाते हैं तो ये रूटीन है, लेकिन नीतीश जी के दौरा में एक बात होती है कि वो कुछ न कुछ पॉलिटिकल तैयारी को लेकर जाते हैं और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख के करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद नीतीश जी को इस बात का आभास है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। वही होगा ढाक के 3 पात, जो कोई निष्कर्ष नहीं, लेकिन अपना घूम घूम के सब जगह का आबो हवा का मजा लेना है। बस एक ही काम करते हैं, प्रत्येक जिला के आबो हवा का मजा लेना है, सैर सपाटा करना है, लेकिन विकास के नाम पर शून्यता। अब समीक्षा बैठक के 5 सालों का समीक्षा बैठक का उनका सभी जो है योजना उठा लीजिए, सब जहां का तहां ही पड़ा हुआ है। लेकिन तो सीएम नीतीश कुमार आज बेतिया के दौरे पर रहेंगे। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। उसी दिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अपने ही सरकार पर सवाल उठाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। संजय जायसवाल ने ग्रामीण कार्य की एक योजना में 95 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों और ठेकेदार पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। चलिए आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार को संजय जायसवाल ने जो पत्र लिखा है, आखिर उसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए, इसमें लिखा है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आप चंपारण आ रहे हैं। आपका चंपारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर छपी है कि 14,000 ग्रामीण सड़कों में खामियां पाई गई है। इस खबर को आपके संज्ञान में ला रहा हूं। सड़कों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। ये बिना अभियंता के मिलीभगत के संभव नहीं। आप जिस विधान में आ रहे हैं, कृपया इस विधानसभा की सड़कों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच ग्रामीण कार्य विभाग से करा लें। संजय जायसवाल के आरोप के बाद सड़क निर्माण कार्य में तेजी आई है। बड़ी संख्या में मजदूर और डंपर लगाए गए हैं। वहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है उनके चंपारण यात्रा के ठीक पहले, और आरोप लगाया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कई सारे ऐसे सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जिसका गुणवत्ता ठीक नहीं है, गुणवत्तापूर्वक उस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। और ऐसे ही एक सड़क के बारे में उन्होंने जो लेटर लिखा है, थवैया से सिरकाहा तक, और उसी सड़क पे हम इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज 18 की टीम मौजूद है, जिस सड़क के बारे में उन्होंने पत्र में लिखा है। और जाहिर सी बात है, इस सड़क को देखिए, अभी भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो मजदूर हैं उस सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। और संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे सड़क हैं जिनका गुणवत्ता ठीक नहीं है, बावजूद इसके उसकी राशि निकाल ली जा रही है, गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और तमाम चीज़ें हो रही हैं ठेकेदारों और नेताओं के मिली भगत से। जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण आरोप लगा रहे हैं, वो भी पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कुछ न कुछ गंभीर है। और जाहिर सी बात है, ये हम सड़क जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी देखिए इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। और उनका ये भी आरोप है कि इस सड़क का निर्माण अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के चंपारण यात्रा के ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह से पत्र लिखना और सड़क निर्माण को लेकर बड़ा आरोप लगाना सियासत तेज कर सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेतिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ग्रामीण कार्य की एक योजना में 95 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। वहीं बिहार में बड़े भ्रष्टाचार के खेल का भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे से राजनेता से लेकर नौकरशाह तक जांच के घेरे में आ गए। लोक सेवा के नाम पर निगम और बोर्ड को दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल किया गया। बिहार में भ्रष्टाचार का खुला खेल,
सार्वजनिक उपक्रम के संस्थानों में बड़ा घोटाला। 74 में केवल 12 निगम और बोर्ड ने दिया खर्च का ब्यौरा। बिहार में सार्वजनिक उपक्रम के तहत 74 निगम और बोर्ड संचालित है। सरकार इन संस्थानों को हर साल वोटी बजट आवंटित करता है ताकि लोक सेवा के काम बेहतर तरीके से हो सके। नियम के मुताबिक हर साल बोर्ड और निगम को खर्च का ब्यौरा सौंपना होता है, लेकिन बिहार में 74 में से 62 बोर्ड और निगम ऐसे हैं जो अपने स्थापना काल से ही खर्च का ब्यौरा नहीं दे रहे। वहीं 12 ऐसे बोर्ड और निगम हैं जिन्होंने कई साल से खर्च का ब्यौरा ही नहीं दिया। जिनको प्रति वर्ष अरबों रुपये उनके रख रखाव कार्यकलाप के लिए योजना गैर योजना मद में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और उस पैसे का हिसाब नहीं लेना, यह एक वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। आर्थिक मामलों के जानकार इसे वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला बता रखे हैं और सिस्टम पर भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे होने का आरोप लगा रखे हैं। इन लोक उपक्रमों की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोक उपक्रमों को बाध्य करना चाहिए कि वो एनुअल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स विधानसभा को पेश करे। न्यूज 18 ने जब विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के सामने ये मामला लाया तो समिति ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वो लेखा जोखा नहीं दे रहा है, हम लोग समीक्षा करके निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मामला गंभीर है और इसकी जांच फौरन होनी चाहिए, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, ताकि भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों को दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। खेल तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन इस खेल की जड़ें काफी गहरी हैं। निगम और बोर्ड के खेल में करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं। पैसा आया तो जरूर, लेकिन गया कहां, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एक तो बोर्ड और निगम पहले से ही मालाईदार, ऊपर से इस घोटाले की बू यह साबित कर रही है कि कहीं न कहीं इस खेल में बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार की सत्ता पर सुशासन की सरकार काबिज है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। लेकिन स्थापना किए गए निगम और बोर्ड नेता और नौकरशाह के लिए दुधारू गाय बन गया। 62 निगम और बोर्ड ने स्थापना काल से आज तक वार्षिक रिपोर्ट नहीं सौंपी। हैरानी की बात है कि सरकार ऐसे निगम और बोर्ड को राशि आवंटित करती रही। आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कितने निगम और बोर्ड हैं जिन्होंने सालों से वार्षिक प्रतिवेदन नहीं दिए। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड 5 साल से लंबित है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद 11 साल से लंबित है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड 6 साल से लंबित है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड 11 साल से लंबित है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड 17 साल से लंबित है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 19 साल से लंबित। बिहार खाद्य एवं अर्धसैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 23 साल से लंबित है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 11 साल से लंबित है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड 16 साल से लंबित है। बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड 24 साल से लंबित है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड 32 साल से लंबित है, जो सबसे ज्यादा समय से लंबित है और सरकार की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बिहार राज्य वित्तीय निगम 5 साल से लंबित है। बिहार राज्य पर्यटन, जी हां, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम 13 साल से लंबित है। तो बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का। तो निगम बोर्ड क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ इसकी कारगुजारी है, वो आपको दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरें क्या कुछ कह रही है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार दावे तो सुशासन के करती है, लेकिन लोक सेवा के नाम पर घोटाले का दौर चल रहा है। खर्च का ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है? औरंगाबाद सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कई कैदी मरीज पिछले कई महीनों से अपने इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, जबकि इनमें से अधिकांश ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिसका इलाज तुरंत शुरू नहीं किया गया तो यह लापरवाही कैदियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कैदियों का कहना है कि वो हर रोज अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हैरानी की बात है कि सिविल सर्जन भी कैदियों की परेशानी को अनसुना किए हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। आए थे बसीर वाला जी तो आज 5 साल से हो है सर, आज तक ऑपरेशन न हुआ। दिल्ली गई थी, पटना गया, औरंगाबाद, फिर पटना गया, कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो अभी औरंगाबाद कितना दिन से हॉस्पिटल में? 2 महीना हो गया। क्या लोग 2 महीना 4 दिन हो गया। क्या लोग बोल रहा है? कह रहा कि यहाँ सर्जन नहीं है। देखेंगे, हमारे नॉलेज में नहीं था, अभी देखेंगे। चलिए आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ गुणा गणित बैठा रही है तमाम गठबंधन की पार्टियां, और साथ ही कई विधानसभा की चुनाव की खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ और आगे देखिए जोहार झारखंड।